प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 के 4 अंक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न लगभग हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है हमें? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हल करेंगे। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने मान लिया कि √5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है? दो सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। b बराबर नहीं है 0 के। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF केवल 1 हो, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? केवल 1 हो। ऐसी संख्याएं होती है सह अभाज्य संख्या 1। √5 बराबर हमने क्या मान लिया? a/b। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग। √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। √5 का वर्ग करेंगे, वर्ग करना यानी उसी संख्या का उसी में गुणा करना। जब हम √5 का √5 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो √5 का वर्ग हो गया 5। यहाँ a/b का होल स्क्वायर है तो a²/b²। 5 बराबर a²/b²। क्या क्या हमने a/b के बराबर माना, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 का गुणा b² में हो जाएगा। 5b² बराबर a²। 5 को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो ये 5b² के गुणा में है। आप अच्छी तरह जानते हैं गुणा वाली संख्या उस तरफ जाती है तो वो कहाँ जाती है? बटे में। b² बराबर a²/5। इसको चाहे तो हम दे दें समीकरण नंबर 1। अब देखिए a²/5, इसका मतलब है कि a² में 5 का भाग जा रहा है या a² 5 से विभाजित है। इसके बटे में यानी कि निश्चित रूप से a² में किसका भाग जाएगा? 5 का। और अगर a² में 5 का भाग जा रहा है तो ये भी फिक्स हो गया कि a में भी किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। तो हमने यही चीज लिखी है, a² में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए a में भी किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। अब हम मान लेते हैं a बराबर 5c। क्या मान लिया हमने? a बराबर 5c। कुछ भी माना जा सकता है a के स्थान पर। a बराबर 5c, जहां c क्या है? एक पूर्णांक है। 5 इसलिए क्योंकि 5 का भाग जा रहा है, तो a बराबर हमने मान लिया 5c। इस a की वैल्यू हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखिए b² बराबर इस a की जगह a की वैल्यू रख देते हैं अपन 5c का स्क्वायर। 5c को हमने ब्रैकेट में लिखा है क्यों? और इसकी घात कितनी है? 2/5। 5c का हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और c का वर्ग क्या हो जाएगा? c²। 25c²/5 काट देते हैं हम इसको। 5 एकम 5 और 25 में 5 से भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब क्या बचा? b² बराबर 5c²। अब इस 5 को हम बराबर के इस तरफ लाते हैं तो ये कहाँ जाएगा? b के बटे में, b² के बटे में, b²/5। देखिए वही चीज आई थी, a²/5 और इधर आ गया कितना? b²/5। फिर से हम वही लाइन लिख सकते हैं, बिल्कुल इसकी फोटोकॉपी। b² में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए b में भी किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। वही काम जो हमने यहाँ किया है वो यहाँ करना है। यहाँ a था, यहाँ b हो गया। तो देखिए इससे क्या हुआ कि अब a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 5 आ गया। तो जबकि a और b क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं और सहअभाज्य संख्याओं गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, लेकिन ये क्या आ गया? यहाँ पर 5 भी आ गया। ए और बी में एक और वो ऐसी संख्या आ गई जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना था वो गलत माना था।
इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्या माना था हमने, क्या कल्पना की थी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये हमने सिद्ध किया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या माना था हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया। हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये 4 अंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। अब √5 की जगह देखिए कुछ भी संख्या आ सकती है। √5 की जगह √2 आ सकता है, √3 आ सकता है। अब मान लिए कोई ऐसा सवाल आ गया कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हल करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, दूसरी विधि हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। पहली विधि तो क्या है इसकी, हम इसको इसी तरीके से हल करेंगे। 5 + √3 है तो ये रूट वाली संख्या है। पहले हम सिद्ध कर देंगे कि √3, इसको सिद्ध करेंगे पूरा। √3 को हम इसी विधि से सिद्ध करेंगे कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। पूरा इतना सिद्ध कर देंगे कि √3 अपरिमेय संख्या है। अब इसके साथ क्या है, 5 कैसी संख्या है, परिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसको हम सिद्ध करेंगे पूरा। उसके आगे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, प्लस मतलब योग कैसा होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर माइनस हो तो माइनस भी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाव भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा भी अपरिमेय होता है और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग भी कैसा होता है, अपरिमेय। इन चारों में से कुछ भी, कैसी भी संख्या पूछ ली जाए, जैसे 5 + √3, 5 - √3, 5 √3 या 5/√3, सभी टाइप के सवालों को हल करने की ये पहली विधि है। इन सवालों को हल करने की एक और विधि होती है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले आप इसी विधि को अच्छी तरीके से समझें। इसका ये वाला हिस्सा हल कर लें आप कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जिस प्रकार से हमने इसको हल किया। जब √3 अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा तो ये 5 कैसी संख्या है, परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाव या गुणा या भाग सभी कैसा होता है, अपरिमेय होता है। लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, इसलिए यह संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें क्योंकि ये लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है और इसे अपनी कॉपी में नोट करें। कोई भी समस्या आने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।